अली इन्फो ट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से हम एसएचजी कमांडोज पर एक स्पेशल सीरीज शुरू करें जिसमें हम आपको इन जांबाज कमांडोज के मुतालिक इंतहाई अहम और खुफिया मालूमात से आगाह करेंगे। खुफिया इसलिए कि ये मालूमात आसानी से दस्तयाब नहीं है और बड़ी मेहनत से तलाश की गई हैं। तो दोस्तों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी की इलाइट स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज हैं और एशिया की पुरानी स्पेशल फोर्सेज में से एक है। एसएसजी अपने शानदार कॉम्बैट रिकॉर्ड की वजह से दुनिया के बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज में अपना एक आला मकाम रखते हैं। पाकिस्तान के इन जाबाज कमांडोज को ब्लैक स्टॉक्स और मैरून बेल्ट्स भी कहा जाता है और एसएसजी बतौर कोड नेम इस्तेमाल होता है। एसएसजी का हेडक्वार्टर तरबेला में है जिसको एक मेजर जनरल कमांड करता है। इन जाबाज पाकिस्तानी कमांडर्स को अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के हमपल्ला करार दिया जाता है और एसएसजी कमांडर्स की तादाद अगरचे 10 बटालियन बताई जाती है, लेकिन चूंकि एसएसजी कमांडर्स को बतौर आईएसआई एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इनकी तादाद को हाई क्लासिफाइड रखा गया है। दोस्तों, एसएसजी कमांडर्स को हर किस्म के असला पर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन खास तौर पर इनको मशीन गन, सब मशीन गन, पिस्टल और स्नाइपर वगैरह पर खास तरबियत दी जाती है, जबकि बगैर असला के भी ये अपने खास ट्रेनिंग की वजह से खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको अनकन्वेंशनल वारफेयर में दी जाने वाली ट्रेनिंग में एसएसजी कमांडर को सिखाया जाता है कि अपने हाथ पांव को दुश्मन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। इनकी तरबियत ऐसे होती है कि ये दौड़ते हुए भी दुश्मन पर सही निशाना लगा सकते हैं। जब भी एसएसजी कमांडर्स को गोरिल्ला या एंटी गोरिल्ला ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है तो इनके पास चॉइस होती है कि ये कौन सा हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। एसएसजी कमांडोज एक छोटी फौज होती है, लेकिन अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो दुश्मन की सफों में तबाही मचा देते हैं। पाकिस्तान आर्मी एसएसजी कमांडोज को ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करती है। मतलब ये कि जब आर्मी ने खुद पहले अटैक करना होता है तो पहला वार एसएसजी कमांडोज करते हैं, जिससे दुश्मन पर पाकिस्तान आर्मी की हैबत तारी हो जाती है। दोस्तों, एसएसजी कमांडोज को कई किस्म के खसूसी ऑपरेशन अंजाम देने के लिए तरबियत दी जाती है। इन ऑपरेशन में अनकन्वेंशनल वारफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, स्पेशल रिकन मिशन, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, कवर्ड ऑपरेशंस, पर्सनल रिकवरी, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, स्पेशल ऑपरेशंस, एसिमेट्रिक वारफेयर, पैरामीटर डिफेंस, एयर, अंडर वाटर, लैंड बोर्न ऑपरेशंस, वीवीआईपी एस्कॉर्ट, आर्कटिक वारफेयर, माउंटेन वारफेयर। नाजरीन, आने वाली वीडियोस में हम आपको एसएसजी कमांडोज के इन मिशंस की कुछ मिसालों से तफसीलन आगाह करेंगे। एसएसजी के कमांडोज दुश्मन की सफों में घुसने के लिए 3 रास्ते इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जमीन, फिजा और समंदर शामिल हैं। क्योंकि जमीन के जरिए दुश्मन की सफों में घुसना इंतहाई मुश्किल और खतरनाक होता है, इसलिए एसएसजी कमांडोज फिजा के जरिए दुश्मन की सफों में घुसने को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसके लिए ज्यादातर हेलीकॉप्टर और C-130 जैसे जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये तरीका जमीन की निस्बत जरा ज्यादा आसान और कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा जब फिजा को बतौर इन्फिल्ट्रेशन इस्तेमाल किया जाता है तो कमांडोज हेलीकॉप्टर से या जहाज से पैराशूट के जरिए जंप लगाते हैं। अब जंप्स भी 2 तरह के होते हैं, हाहो एंड हालो। हाहो स्टैंड फॉर हाई एटीट्यूड हाई ओपनिंग एंड हालो स्टैंड फॉर हाई एटीट्यूड लो ओपनिंग। हालो जंप यानी हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप तब लिया जाता है जब कमांडोज ने दुश्मन के इलाके में उतरना होता है। क्योंकि दुश्मन के इलाके में जब कमांडोज ने उतरना होता है तो इस सूरत में उनको अपने पैराशूट को बहुत कम बुलंदी पर ओपन करना होता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा बुलंदी पर अपने पैराशूट्स को ओपन कर लेंगे तो दुश्मन अपनी गन्स के जरिए इनको निशाना बना सकता है। लिहाजा ये इंतहाई बुलंदी से छलांग लगाते हैं और बिल्कुल जमीन के जब करीब पहुंचने वाले होते हैं तब जाकर ये पैराशूट को ओपन करते हैं और दुश्मन की गोली से बच जाते हैं। लेकिन जब इन कमांडोज ने अपने मुल्क के अंदर ही दुश्मन को निशाना बनाना होता है तो ये इंतहाई ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और जितना हो सके ऊंचाई पर अपने पैराशूट्स को ओपन कर लेते हैं और फिर उस जगह पर उतरते हैं जिस जगह के बारे में इनको बताया जाता है। इस जंप को हाहो यानी हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप कहते हैं। हेलीकॉप्टर या पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरने के बाद अगला टारगेट इनका दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचना होता है। लिहाजा जब ये दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो चंद ही लम्हों के अंदर ये उस दुश्मन के ठिकाने को उनके लिए जहन्नम बना देते हैं। इसके बाद सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है, यानी एक्सफिल्ट्रेशन।
اب اگر ہمارے کمانڈوز دشمن کی علاقے کے اندر ہیں تو ان کے لیے وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک سے اپنے علاقے کے اندر وہاں دشمن کے ٹھکانوں سے نکلنے کے لیے یہ لوگ ہیلی کاپٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خطرناک طریقہ ہوتا ہے، لہذا دشمن کے علاقے سے واپس نکلنے کے لیے ان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جن کے لیے ان جانباز کمانڈوز کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کو انتہائی مشکل ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے اور انہیں سکھایا جاتا ہے کہ دشمن کے ملک کے اندر انتہائی خطرناک حالات کے اندر کیسے کول اور موٹیویٹڈ رہنا ہے اور کیسے اپنے وطن واپس لوٹنا ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آنے والی ویڈیوز انتہائی دلچسپ ہونے والی ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون سے لوگ اسپیشل سروسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لہذا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ہمارے دوسرے چینل علی انفو ٹیوب کو بھی سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔